मूवी स्टार्ट होती है और कुछ बच्चे म्यूजियम का विजिट करने के लिए आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की म्यूजियम के अंदर एक बहुत बड़ी सी बुक की तरफ लेकर जाती है और उसमें लिखी कहानी सुनाने लगती है। एक ऐसे गांव की कहानी जो यूनिवर्स के बिल्कुल दरमियान में था, जिस गांव के 2 हिस्से थे और यहाँ पर लोग मरने के बाद रहा करते थे। जहाँ एक हिस्से में ऐसे लोग रहते थे जिनको मरने के बाद दुनिया वाले याद रखते थे, जिस हिस्से पर एक गॉडेस हुकूमत करती थी और ये हिस्सा हेवन यानी जन्नत जैसा था, जबकि दूसरे हिस्से में वो लोग रहते थे जिनको दुनिया वाले भूल जाया करते थे। और ये जगह काफी बोरिंग और बकवास थी, यहाँ तक कि जो गॉड इस जगह पर हुकूमत करता था वो भी उस जगह से बहुत तंग था। इन दोनों हिस्सों पर हुकूमत करने वाले गॉड और गॉडेस का आपस में रिश्ता हस्बैंड वाइफ का था। अब उसी कहानी में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन दुनिया के सारे लोग अपने मरने वालों की याद में उनकी ग्रेव यानी कब्रों पर कैंडल जलाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन मरे हुए लोगों की सोल यानी रूह भी अपने प्यारों से मिलने के लिए असल दुनिया में आती है। जिस गांव की कहानी अब यहाँ पर सुनाई जा रही थी, उस गांव के सारे लोग भी अब अपने प्यारों से मिलने के लिए असल दुनिया में आए थे और इसी के साथ वो दोनों गॉड्स भी आपस में मिल रहे थे। यहाँ पर गॉड अपनी वाइफ यानी गॉडेस से कहता है कि मैं उस बोरिंग हिस्से में रह रहकर तंग आ चुका हूँ, वो जगह काफी काली और बोर है, मुझे भी कुछ दिन जन्नत के मजे लेने हैं और इसलिए अब तुम्हें यानी गॉडेस को उस बोरिंग जगह में जाना चाहिए जिस जगह में रहने वाले लोगों को इस दुनिया के लोग भूल जाया करते हैं। ये बातें करते करते वो दोनों असल दुनिया में 3 बच्चों को देख रहे थे। उन बच्चों में से सिर्फ एक लड़की थी और बाकी दोनों लड़के, और वो दोनों लड़के उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उस लड़की का नाम मारिया था, जिसे देखते हुए गॉड अपनी वाइफ यानी गॉडेस से कहता है कि हम दोनों एक गेम खेलते हैं और उसे जीतने वाला ही गाँव के उस हिस्से में रहेगा जो हिस्सा बिल्कुल जन्नत जैसा है। वो मारिया के पास खड़े 2 लड़कों में से एक लड़के को अपना खिलाड़ी चुन लेते हैं और शर्त के रखते हैं कि जिसके खिलाड़ी की मारिया के साथ शादी होगी वही गॉड जीतेगा। जिसके बाद गॉडेस एक बूढ़ी औरत की शक्ल में अपने खिलाड़ी के पास जाती हैं और उसे दुआ देती हैं कि वो हमेशा बहादुर और साफ दिल का रहे। जबकि दूसरी तरफ गॉड अपने खिलाड़ी को एक पिन देते हैं, जो कि एक ऐसी पिन थी अगर जिसके पास भी वो पिन होती उसे ना तो पूरी जिंदगी कोई चोट लग सकती थी और ना ही उसको मौत आ सकती थी। उनके खेल के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी जादुई चीज अपने खिलाड़ी को देना बिल्कुल गलत था और ये चीटिंग गॉड ने की थी, जिसके बारे में वो गॉडेस को भी नहीं बताते क्योंकि वो हर हाल में ये खेल जीत कर जन्नत पर हुकूमत करना चाहते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि मारिया बुचर से यानी कसाब से कुछ पिग्स को बचाने के लिए उनको खोल देती है और उन पिग्स के साथ एक बैल यानी एक बुल भी खुल जाता है, जो बुल अब उनके पूरे गांव में तबाही मचा रहा था और अब उस बुल के सामने बिल्कुल मारिया के डैड आने वाले थे और जाहिर सी बात थी कि अगर वो सामने आ जाते तो वो बुल उन्हें मार देता। और यहाँ उस बुल से लड़ने के लिए गॉड्स के दोनों खिलाड़ी आ जाते हैं, जिनमें से गॉडेस का खिलाड़ी एक सिंगर था। उसे लड़ाई से नफरत थी, लेकिन क्योंकि उसके डैड एक बुल फाइटर थे यानी एक बैल से लड़ने वाले थे, यही वजह थी कि उसके फादर ने उसे बैल से लड़ने की ट्रेनिंग दी हुई था। जबकि दूसरी तरफ गॉड का खिलाड़ी एक फाइटर ही बनना चाहता था, उसे लड़ाइयाँ पसंद थी, वो ताकतवर भी था, इसीलिए वो इस लड़ाई के अंदर आता है और जल्दी से लड़ाई में आकर मारिया के डैड को फौरन वहाँ से दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से मारिया के डैड बैल से तो बच जाते हैं लेकिन खुद बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद अब गॉडेस का खिलाड़ी एक लाल कपड़ा लेकर उस बैल से लड़ता है और लड़ते लड़ते उसे हरा देता है। यानी यहाँ पर जिसने गाँव को बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि गॉडेस का खिलाड़ी था, लेकिन ये चीज मारिया के फादर नहीं देख पाए थे और जब उनको होश आता है तो वो इस गाँव का हीरो गॉड के खिलाड़ी को समझ लेते हैं। इस सब के बाद अब मारिया को इस गाँव से बहुत दूर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और वो जाते जाते अपने असल हीरो यानी गॉडेस के खिलाड़ी को एक गिटार देकर जाती है। देखते ही देखते वक्त इतना आगे चला जाता है कि वो तीनों बड़े हो जाते हैं। गॉडेस के खिलाड़ी को उसके फादर एक बुल फाइटर बना देते हैं, जबकि गॉड का खिलाड़ी इस एरिया का हीरो बन जाता है क्योंकि उसके पास गॉड की दी हुई जादुई पिन थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती थी और अपने गाँव को सारे खतरों से बचाया था। और आज वो दिन था जिस दिन मारिया बहुत सालों बाद अपने गाँव वापस आ रही थी बड़ी होकर, और आज ही के दिन गॉडेस के खिलाड़ी का पहला बुल मैच था, यानी उसने आज पहली मर्तबा एक बहुत बड़े से बुल के साथ सबके सामने लड़ना था। वो बहुत अच्छे से उस बुल का मुकाबला करता है, उससे लड़ता है और उसे हरा देता है, लेकिन जब उसके फादर उसे एक तलवार देते हैं उस बुल को खत्म करने के लिए तो वो ये काम नहीं करता क्योंकि वो किसी भी बेकसूर की जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन वहाँ उसे देखने वाले सारे लोग ये बात तो नहीं जानते थे, उनको तो ये लगा था कि ये खिलाड़ी बहुत डरपोक है और इसीलिए वो सारे लोग उस पर कुछ ना कुछ गिराने लग जाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ मारिया को ये बात समझ आ चुकी थी और एक वही थी जो उसे उसके किए पर शाबाशी देती है। अब मारिया के आने की खुशी में उसके डैड ने यहाँ पर
पर एक पार्टी रखी जहाँ पर वो गॉड के खिलाड़ी से बातें करती है और इसे बातें करने पर वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो पार्टी छोड़कर जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर गॉडेस का खिलाड़ी उसके लिए गाना गा रहा था जो उसे बहुत पसंद आता है। लेकिन जब वो दोनों मिलकर पार्टी में वापस आते हैं तो गॉड का खिलाड़ी सबके सामने मारिया को प्रपोज कर देता है, जिससे गॉड और गॉडेस दोनों के खिलाड़ी के दरमियान में फाइट हो जाती। और इससे पहले कि इस फाइट का कोई रिजल्ट नजर आता, वहाँ पर शोर मच जाता है कि किसी ने उनके गांव पर अटैक कर दिया है। वो लोग एक डीमन के लोग थे और उनसे लड़ने के लिए सबसे पहले गॉड का खिलाड़ी आगे बढ़ा था जिसके पास मैजिकल पिन थी। गॉड के खिलाड़ी के पास वो पिन देखकर डीमन के लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं डीमन को यानी अपने सरदार को वो बात बताने के लिए, क्योंकि वो डीमन भी काफी सालों से इसी पिन की तलाश में था। सारे गाँव वाले ये समझते हैं यानी वो गॉड के खिलाड़ी से डरकर वहाँ से भाग गए हैं, इसीलिए मारिया के डैड और गाँव वाले मारिया से कहते हैं कि उसे अपने गाँव को बचाने के लिए गॉड के खिलाड़ी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अब गॉडेस का खिलाड़ी मारिया को आधी रात को एक ब्रिज पर लेकर जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज पर जिसे उसने कैंडल्स से सजाया था। वो वहाँ पर उसके लिए गाना गा रहा था, ये जाने बगैर कि उसके पीछे गॉड हैं। गॉड जानते थे कि मारिया यहाँ पर गॉडेस के खिलाड़ी की बात मान जाएगी, वो उसके साथ शादी करने पर राजी हो जाएगी। और इससे पहले कि मारिया ऐसा कुछ कहती, वो वहाँ पर अपना एक स्नेक भेज देते हैं जो कि मारिया को काट जाता है और मारिया की वहीं पर डेथ हो जाती है, यानी मारिया वहीं पर मर जाती है। ये देखते ही गाँव वाले सारे गॉडेस के खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और जिसके बाद वहाँ पर दोबारा गॉड आते हैं। वो गॉडेस के खिलाड़ी से पूछते हैं कि क्या तुम मारिया को देखना चाहते हो, जिस पर वो हाँ कह देता है और इस बात पर गॉड उसे 2 मुंह वाले एक खतरनाक सांप से कटवा देते हैं, जिससे वो लड़का फौरन ही मरकर जन्नत में चला जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर मरने के बाद लोग रहा करते थे और इस जगह के लोगों को दुनिया में सारे याद रखते थे। वो इस जगह पर जाकर सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलता है और फिर अपनी फैमिली को सारी बात बताता है। वो लोग अब गॉडेस से मिलने का डिसाइड करते हैं ताकि वो गॉडेस से मिलकर यहाँ पर मारिया को ढूंढ लें और सारी उम्र के लिए अब गॉडेस का खिलाड़ी और मारिया इस दुनिया में साथ रहें। वो जैसे तैसे कर गॉडेस के महल पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस महल में अब गॉडेस के बजाय गॉड थे जो कि उन्हें उस शर्त के बारे में बता रहे थे जो गॉडेस और गॉड ने लगाई थी। अब क्योंकि वो गॉडेस शर्त हार चुकी थी इसीलिए इस जगह पर गॉड थे। गॉडेस का खिलाड़ी सवाल करता है लेकिन गॉडेस ये गेम कैसे हारी, क्योंकि मारिया भी तो मर चुकी है। जिस बात पर गॉड उसे बताते हैं कि उन्होंने अपने खिलाड़ी को जो मैजिकल पिन दी थी उसके जरिए उस लड़के ने मारिया को जिंदा कर लिया था और अब मारिया की और गॉड के खिलाड़ी की शादी हो रही है। ये सब सुनकर अब गॉडेस का खिलाड़ी वहाँ से दुख में चला जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो गॉड की इस चीटिंग के बारे में गॉडेस को जरूर बताना चाहता था और वो अब चाहता था कि वो यहाँ से उस दुनिया में चला जाए जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको दुनिया वाले भूल जाते हैं। पर वहाँ जाने का रास्ता इतना आसान नहीं था। जहाँ जाने के लिए वो एक पजल को सॉल्व करते हुए एक ब्रिज यानी एक पुल तक पहुँचता है, जिस पुल पर एक डीमन यानी एक शैतान खड़ा था और वो उसे उस जगह जाने नहीं देना चाहता था। वो गॉड के खिलाड़ी पर अपनी गरम और बड़ी तलवार से जैसे ही वार करता है तो उसकी तलवार ही टूट जाती है, क्योंकि गॉडेस के खिलाड़ी का दिल बहुत साफ और उसके ऊपर गॉडेस की ब्लेसिंग यानी दुआएं भी थी। जिसके बाद वो वहाँ पर एक और आदमी से हेल्प लेता है, पानी के अंदर से होते हुए उस गाँव के दूसरे हिस्से में चला जाता है जहाँ पर उन्हें गॉडेस मिलती है। गॉडेस का खिलाड़ी गॉडेस को सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से गॉडेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से चीख कर अपने हस्बैंड यानी गॉड को यहाँ पर बुलाती हैं। अब गॉड गॉडेस के खिलाड़ी को यहाँ पर देख कर घबरा जाते हैं और घबराहट में उनके मुंह से भी सारा सच निकल जाता है। और ये सुनते ही अब गॉडेस को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी गॉडेस का खिलाड़ी गॉड से कहता है कि आपने जिस तरह पहले गॉडेस के साथ एक गेम खेली, अब आप एक मेरे साथ खेलें और अगर मैं उसमें हार गया तो मैं हमेशा यहाँ गॉडेस के साथ रहूंगा और अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे एक नई लाइफ देनी होगी। जिसके बाद अब गेम शुरू होती है। गॉड क्योंकि गॉडेस के खिलाड़ी की कमजोरी जानते थे इसीलिए उन्होंने खेल में उसके सामने सारे वो बुल रखे थे जिसे उसके फादर ने मारा था और उसे यहाँ पर उन सारे बुल से एक ही टाइम पे लड़ना था। लड़ाई शुरू हो जाती है और उसे एक तलवार और एक गिटार दी जाती है, जिसमें से वो गिटार को उठाता है और सारे लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर सारे बुल्स के सोल मिलकर एक बहुत बड़ा बुल बन जाता है, जिससे गॉडेस का खिलाड़ी लड़ना नहीं चाहता था। वो अपना गिटार बजाना शुरू करता है और उनके लिए एक सॉरी सॉन्ग गाता है और उस बुल के कदमों में बैठकर उससे माफी मांगता है और उसके ऊपर जैसे ही हाथ रखता है तो बुल का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, जो गुस्सा उस बुल के इर्द गिर्द आग की शक्ल में दिखाई दे रहा था। सारे बुल्स की सोल अब जन्नत में चली जाती है और इस तरह गॉडेस का खिलाड़ी ये गेम जीत जाता है। इसके बाद अब दूसरी तरफ हमें दुनिया का सीन दिखाया जा रहा था। यहाँ पर गॉड के खिलाड़ी और मारिया की शादी चल रही थी, पर उससे पहले कि वो सब कुछ कंप्लीट हो पाता यहाँ पर दोबारा उस शैतान यानी डीमन की फौज हमला कर देती है, जिसकी फौज ने पहले भी हमला किया था। और यहाँ पर असल में वो शैतान गॉड के खिलाड़ी से
वही मैजिकल पिन लेने के लिए आया था। उसे लड़ने के लिए सबसे पहले तो गॉड का खिलाड़ी ही आगे आता है, लेकिन लड़ते लड़ते उसके ऊपर से वो पिन उतर कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स खत्म हो गई थी और अब उससे लड़ा भी नहीं जा रहा था। और तभी एंट्री होती है गॉडेस के खिलाड़ी की, जो शर्त जीत कर इस दुनिया में आया था और उसी के साथ अब उसकी पूरी फैमिली भी कुछ देर के लिए इस दुनिया में आई थी, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन सारी सोल्स अपने घर वालों से, अपने प्यारों से मिलने के लिए असल दुनिया में आती थी। यही वजह थी कि गॉडेस अपने खिलाड़ी के घर वालों को भी इस दुनिया में ले आई थी। वो सारे मिलकर डीमन की फौज से लड़ते हैं, जबकि गॉडेस और गॉड दोनों के खिलाड़ी मिलकर उस डेमन को मारते मारते एक ऊंची जगह पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब उस डेमन ने मारिया को भी पकड़ा हुआ था। अब अपने पावर्स का यूज करते हुए गॉडेस का खिलाड़ी मारिया को तो बचा लेता है, और ये देखते हुए डीमन को, यानी उस शैतान को लग रहा था कि वो हार जाएगा, लेकिन वो अपनी हार भी तस्लीम नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अपने मुंह में एक ऐसा बॉम्ब लगा देता है जिससे उसके साथ साथ ये पूरा गांव भी तबाह हो जाता। वो दोनों जल्दी से डीमन को पकड़ते हैं और अपने ऊपर लगा हुआ एक बहुत बड़ा सा बेल तोड़कर अपने ऊपर गिरा लेते हैं, जिसकी वजह से बॉम्ब जब ब्लास्ट होता है तो वो तीनों उस बेल के अंदर रह जाते हैं और उनका इस तरह गांव बच जाता है। और ये सब देखते हुए अब सारे गांव वाले काफी उदास हो चुके थे, लेकिन तभी वो बेल हिलती है और उसके अंदर से गॉडेस का खिलाड़ी निकल कर आता है, जो कि बिल्कुल जिंदा सलामत और सही था। और इसके सही होने की वजह ये थी कि उसके ऊपर गॉड का वो बैच लगा हुआ था जो गॉड ने अपने खिलाड़ी को दिया था। लेकिन लकीली यहाँ पर गॉड का खिलाड़ी भी नहीं मरा था और अब स्टोरी के एंड पर गॉडेस जीत चुकी थी, क्योंकि गॉडेस के खिलाड़ी और मारिया की शादी हो रही थी। इसके बाद यहीं से सीन कट होता है और हमें दोबारा वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाया जा रहा था, जहाँ पर बच्चे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। और उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की उन्हें ये स्टोरी सुना रही थी वो और कोई नहीं बल्कि गॉडेस खुद ही थी, जिन्हें दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।